नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से JNK स्टार मीडिया न्यूज पर। मैं आपके साथ बोनी कुमार। एक बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी 11th और 12th क्लास के बच्चे हैं जो 2024 और 25 के एकेडमिक सेशन में जाएंगे क्लास 11th और 12th के लिए, उनके लिए जानकारी जानना बहुत जरूरी है। बड़ी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले इस वीडियो को आप शेयर करें और उसके बाद आपको जानकारी दे दें कि CBSE के जो बच्चे हैं, जी हाँ, JK बोर्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, CBSE की बात कर रहे हैं। 11th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं जो भी 2024 और 25 के एकेडमिक सेशन में एडमिशन लेंगे CBSE में 11th और 12th में, फिलहाल उनके लिए जानकारी जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, यदि आपका बच्चा 11th 12th में अभी एडमिशन लेगा तो उनके लिए जानकारी जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए और इसको शेयर भी करें। और आपको बताते चले, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से 11th और 12th क्लास के जो एग्जामिनेशन होंगे 2024 एकेडमिक सेशन के, जो आने वाले टाइम में होंगे बाद में, फिलहाल उसमें जो है उस एग्जाम पैटर्न में चेंजेस किए गए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, एग्जाम पैटर्न के अंदर जो है वो चेंजेस किए गए हैं। अब चेंजेस क्या किए गए हैं वो ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल आपको बता दें, जो क्वेश्चन पेपर क्लास 11th और 12th का होगा 24-25 के एकेडमिक सेशन के लिए, उसको फिलहाल उसमें चेंजेस जो है वो किए गए हैं। चेंजेस ये किए गए हैं जनाब, अब आपके जो MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप कह लें, जो कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस आप कह लें, जो 40% होते थे फिलहाल उसको बढ़ा करके 50% जो है वो कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं उनको जो है 40% से कम करके 30% जो है वो कर दिया गया, यानी कि जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उनको जो है वो कम कर दिया गया है। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनके ऊपर आपको आपके दिमाग का इस्तेमाल करना है, आपको थ्योरेटिकली रट्टा नहीं मारना है, क्रैमिंग नहीं करनी है, वैसे लेंथी आंसर्स अब आपको जो है वो कहीं ना कहीं नहीं लिखने होंगे, क्योंकि अब आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा 11th 12th का CBSE का 24-25 के एकेडमिक सेशन के लिए, उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं CBSE की तरफ से। जी हाँ, यानी कि आपका जो MCQs क्वेश्चंस होंगे, जो कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस आप कह लें, उनको बढ़ा दिया गया है, उनको 40 से 50% कर दिया गया है। और जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो लेंथी क्वेश्चंस होंगे जिनका आपको 1 पेज 1.5 पेज ऐसे ज्यादा का आंसर भी आपको देना पड़ता है, वो जो है 40% से घटा के 30% जो है वो कर दिया गया है। CBSE की तरफ से ये किया गया है। आपको बता दें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है वो किया गया है, जिसका एकमात्र एम ही यही है। हालांकि कुछ पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बच्चों के लिए सही नहीं है, कुछ पेरेंट्स जो है इसके सपोर्ट में हैं, कुछ इसके सपोर्ट में नहीं है। लेकिन आपको बता दें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एकमात्र एम जो है वो ये है कि बच्चों की क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और सिस्टम बेस्ड जो लर्निंग है उसको जो है वो बढ़ाया जाए, बच्चों की लर्निंग को बढ़ाया जाए, उनकी क्रिएटिविटी को जो है वो इम्प्रूव किया जाए। इसी को लेकर जो है फिलहाल CBSE की तरफ से ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। और 11th 12th के जो CBSE के एग्जाम होंगे एकेडमिक सेशन 11th और 12th के लिए, फिलहाल उनके एग्जाम पैटर्न को जो है वो चेंज कर दिया गया है। और आपको ये जानकारी देते चले, फिलहाल जो सोर्सेस से हमारे पास जानकारी पहुंची है, अकॉर्डिंग टू जोसेफ इमैनुअल जो डायरेक्टर है CBSE के, उनकी तरफ से ये जानकारी सामने आई है कि ये चेंजेस जो CBSE के एग्जाम पैटर्न में किए गए हैं 11th 12th के, वो चेंजेस जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किए गए हैं, जिसका एकमात्र एम है कि बच्चों की क्रिएटिविटी को, बच्चों के अंदर जो स्किल्स हैं उनको जो है वो इम्प्रूव किया जाए। यानी कि अब आपके जो MCQs होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उनको इंक्रीज कर दिया गया है, वो 40 से 50% कर दिए गए हैं। और जो बाकी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होंगे उनको 40% से घटा करके 30% कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, तमाम बच्चों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। जो बच्चे फिलहाल 11th 12th CBSE में एडमिशन लेना जा रहे हैं उनके लिए जानकारी जानना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे ये भी हैं, कुछ काफी लोगों के कॉल्स आ रहे थे इसी को लेकर कि क्लास 9th और 10th जो CBSE में अभी बच्चे एडमिशन लेंगे, क्या उनके एग्जामिनेशन पैटर्न में भी कुछ चेंज होगा। तो फिलहाल आपको बता दें, ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं आई है। यानी कि क्लास
9th और 10th के एग्जामिनेशन पैटर्न में जो सीबीएसई के हैं उसमें कोई भी चेंज जो है फिलहाल नहीं है, लेकिन जो जानकारी सामने है उसमें ये कहा गया है कि सीबीएसई क्लास 11th और 12th के अंदर जो बच्चे अभी एकेडमिक सेशन 24-25 के अंदर एडमिशन लेंगे उनके एग्जामिनेशन पैटर्न को जो है वो चेंज किया गया है। और ये जानकारी जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए जानना कि जनाब अब आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, अब आपको रट्टा नहीं लगाना है, अब आपको लेंथी आंसर्स नहीं लिखने हैं। कभी बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को कोई क्वेश्चन आता है, कोई 2 मार्क्स का फॉर एग्जांपल है, तो उसके लिए उनको काफ़ी थ्योरी जो है वो लिखनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा लंबा जो है उनको याद भी करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है, क्रैमिंग करनी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्रैमिंग जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों के मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है। यानी कि बच्चे जो है उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है जो होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं बेटर वे में इम्प्रूव नहीं हो पाती, और इसी को लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो है वो काम किया गया। और फिलहाल इसी चीज़ को देखते हुए बच्चों की क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और सिस्टम बेस्ड लर्निंग को बढ़ाने के लिए जो है फिलहाल न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, और उसी को देखते हुए फिलहाल बच्चों को एक तरीके से रिलीफ भी दिया गया है कि अब क्लास 11th और 12th का जो सीबीएसई के बच्चे हैं जो 2024-25 के एकेडमिक सेशन में एडमिशन लेंगे उनके जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा उसको चेंज किया गया है, और उसमें काफ़ी राहत जो है वो बच्चों को दी गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें जो सीबीएसई का क्लास 9th और 10th का एग्जाम पैटर्न है उसमें कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं किए गए हैं। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जो है वो ज़रूर रखें।